हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं विजेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटर्स एकेडमी 32 पर। न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल में वेरियस वैकेंसीज निकली हुई हैं फॉर कैगा साइट। ठीक है बच्चों। और एडवर्टीजमेंट नंबर आप जैसे कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है 12 मार्च 2025 से ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होनी शुरू हो चुकी है और लास्ट डेट इसकी 1 अप्रैल 2025 शाम 4 बजे तक रहेगी। ठीक है बच्चों। और आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कहूंगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलती रहें। कैगा साइट पर एनपीएसएल एनपीसीआईएल इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको अप्लाई करनी है। ठीक है। बात करते हैं वैकेंसीज की, तो यहाँ पर टोटल 391 वैकेंसीज हैं। टोटल 391 वैकेंसी हैं जो कि फर्दर इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की हैं एज पर कैटेगरी वाइज, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं। पोस्ट की बात करें साइंटिफिक असिस्टेंट, और यहाँ पर स्टाइपेंड्री ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट, और ये कैटेगरी 1 है। कैटेगरी 2 असिस्टेंट ग्रेड 1, असिस्टेंट ग्रेड 1 फॉर एचआर, फॉर एफएनडे, फॉर सीएंडएमएम, फॉर नर्स। ठीक है ना बच्चों। तो आप लोगों को अच्छे से फिल करना है, कोई भी मिस्टेक मत कर देना आप लोग। ठीक है। और लास्ट में जो पोस्ट है ये टेक्नीशियन की पोस्ट है बच्चों, दिस वन नंबर 8 पर। साइंटिफिक असिस्टेंट भी जो कैटेगरी है, पोस्ट है, इसमें डिसिप्लिन इन्होंने बताया है किस डिसिप्लिन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं और उनकी रेलेवेंट सीट यहाँ पर बताई गई है। कंप्यूटर साइंस, सिविल डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, ये वैकेंसी है बच्चों। बात करें पोस्ट टू कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी या साइंटिफिक असिस्टेंट की, तो हेल्थ फिजिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी फिजिक्स के बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। फर्दर इन्होंने वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर की हुई है। ऐसे ही कैटेगरी सेकंड के लिए यहाँ पर इन्होंने मेंशन की हुई है। ठीक है बच्चों, कोई कंफ्यूजन मत रखना आप लोग। और ये आप लोगों के असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर, एफएनडे, सीएंडएमएम के लिए, नर्स एयर टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी यहाँ पर डिस्क्लोज की गई है। चलते हैं नेक्स्ट कॉलम पर। अपने जो बच्चे पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में आते हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप लोग गो थ्रू कर लेना यहाँ से। ठीक है बच्चों, खूब मन लगा करके आप लोग मेहनत करो, तैयारी करो, अपने एग्जाम को क्लियर करो। कोई एग्जाम का फॉर्म फिल करते वक्त कोई मिस्टेक मत करते रहना बच्चों, पहले ही मैं आप लोगों को बता रहा हूं ताकि बाद में आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है। और यहाँ पर जैसा कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट है, इन्होंने डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 इयर्स ड्यूरेशन प्लस आपके 2 ईयर का 2 साल का डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग हो। ठीक है बच्चों, जैसे कि आपका डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग 3 साल का हो, या फिर आपने हायर सेकेंडरी 12th की हो प्लस 2 इयर्स का आपका डिप्लोमा कोर्स हो इन इंजीनियरिंग लाइन में, और आपकी ये ब्रांच वाइज यहाँ पर परसेंटेज 60% दी हुई है, और डिप्लोमा होना चाहिए आपका विद 60% आपके मिनिमम होने चाहिए। ठीक है बच्चों। बात करते हैं जो
कंप्यूटर साइंस के लिए बच्चे अप्लाई करेंगे उनकी लेस देन 60% से लेस नहीं होना चाहिए। और आप लोगों को जो यहाँ पर एक नोट दे रखा है, जो लेटरल एंट्री हैं, जो सेकंड ईयर में आफ्टर डिप्लोमा वाले बच्चे हैं प्लस आईटीआई, वो एलिजिबल नहीं है। इस नोट को आप लोग ध्यान से देख लेना बच्चों। फिर जो स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट कैटेगरी 1 में है, उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। और आप लोगों को 60% जो हेल्थ फिजिक्स से रहेंगे उनको 60% मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको मार्क्स यहाँ पर चाहिए। ठीक है बच्चों। और ये नोट्स लिख रखे हैं इन्होंने हाईलाइट करके, ये कंडीशंस हैं जो कि फुलफिल अगर नहीं होती तो आप लोग एलिजिबल नहीं होंगे। कैटेगरी सेकंड पोस्ट थर्ड है ये, और इसके अंदर जो भी है 50% मार्क्स आपकी इन्होंने रिक्वायरमेंट है। फिर आप लोगों की कैटेगरी 4 कैटेगरी 5 में आप लोगों को 4 में कैटेगरी 4 में आपकी हायर सेकेंडरी होनी चाहिए 10+2, या फिर साइंस स्ट्रीम से आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब्जेक्ट होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स हो आपके। और इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स आपने 10th लेवल तक पढ़ा हो। असिस्टेंट ग्रेड 1 एचआर F&A C&MM के लिए 50% मार्क्स आपको बैचलर डिग्री में रिक्वायरमेंट है। ठीक है बच्चों, 50% मार्क्स आपको बैचलर डिग्री में रिक्वायरमेंट रहेंगे। ठीक है ना। और अब चलते हैं आगे बच्चों। जो नर्स ए की वैकेंसी है, इसके अंदर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है आपकी क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। टेक्नीशियन के लिए क्वालिफिकेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। ठीक है। और बच्चों 59.99% को 59% ही ट्रीट किया जाएगा, ना कि 60%। जो 60% है वो 60% ही यहाँ पर ट्रीट किया जाएगा। बात करते हैं पे लेवल की। आपकी जो मंथली सैलरी जो रहेगी इसमें, वो नर्स ए की जो वैकेंसी है उनकी जो सैलरी रहने वाली है वो 68,697 पे प्लस जो डी है आपका, वो टोटल मिला करके रहेगी। साइंटिफिक असिस्टेंट है जो लेवल 6 की यहाँ पे रहेगा, और उनकी आपकी पर मंथ 54,162 सैलरी रहने वाली है। जो असिस्टेंट ग्रेड की पोस्ट है और टेक्नीशियन की लेवल 4 के लिए, उनकी 39,015 यहाँ पर सैलरी रहने वाली है। ठीक है बच्चों। और स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट की जो यहाँ पर सैलरी रहेगी, स्टाइफंड ड्यूरिंग फर्स्ट ईयर ऑफ ट्रेनिंग आपकी जो स्टाइफंड रहेगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 के लिए। सेकेंड ईयर के ट्रेनिंग के दौरान जो आपका स्टाइफंड रहेगा, बुक अलाउंसेज आपको मिलेगा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रेनिंग 1.5 साल की, ये 2 साल की है। और लेवल 6 आपका पे इसमें रहेगा कैटेगरी 1 में, और कैटेगरी 2 में लेवल 3 का रहेगा। टोटल आपकी 54,162 कैटेगरी 1 की सैलरी रहेगी पर मंथ, और 33,201 कैटेगरी 2 की पर मंथ सैलरी रहने वाली है। आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे, टीए, एचआरए, साइट लोकेशन, प्रोफेशनल अपडेट अलाउंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट्स आप लोगों को मिलेंगे यहाँ पर। ठीक है ना। रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं आपके, ईपीएफ ग्रेजुएटी है। ठीक है। और इस पीडीएफ फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा बच्चों, आप लोग वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। जो भी आपको बेनिफिट्स हैं यहाँ पर उसकी लिस्ट इन्होंने दी हुई है। और ये ट्रेनिंग एंड बॉन्ड डिटेल्स यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि आपको कितना बॉन्ड साइन करना होगा। ट्रेनिंग पीरियड पर ये हमने ऊपर डिस्कस करा क्या टाइम पीरियड रहेगा, कितना आपको स्टाइपेंड मिलेगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग, और क्या आपकी सैलरी रहेगी आफ्टर ट्रेनिंग। और कैटेगरी 1 के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको 4.5 ईयर्स का आपको बॉन्ड साइन करना होगा। ठीक है ना। और जो कैटेगरी 2 के कैंडिडेट्स रहेंगे इनको 5 ईयर्स का अप्रोक्सीमेटली बॉन्ड साइन रहने वाला है। ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों आपकी एज लिमिट की।
सबसे अहम पॉइंट यही है एज लिमिट का। आपका जो साइंटिफिक असिस्टेंट बी पोस्ट है इनके लिए एज लिमिट 18 से 30 साल है। कैटेगरी 1 के जो साइंटिफिक असिस्टेंट रहेंगे इनकी 18 से 25 साल एज लिमिट रहेगी। कैटेगरी 2 18 से 24 साल। असिस्टेंट ग्रेड 1 HRA F&A C&MM 21 से 28 साल। नर्स ए कैटेगरी के लिए 18 से 30 साल और टेक्नीशियन जो रहेंगे 18 से 25 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है। और बात करते हैं रिलैक्सेशन की इन अपर एज लिमिट, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पर रिलैक्सेशन का आपको कॉलम देख पा रहे हो, ठीक है ना। प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो आपकी रहेगी वो NPCL कैगा साइट पर रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसेस आपके बताया गया है रिलेवेंट पोस्ट के अकॉर्डिंग। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा आपका और पर्सनल इंटरव्यू होगा। ये पहले 2 पोस्ट्स के लिए हैं और थर्ड पोस्ट के लिए आपका ऑनलाइन एग्जाम प्लस आपका एडवांस टेस्ट, ठीक है। कैटेगरी यहाँ पर पोस्ट 4th 5th 6th 7th 8th 9th ये इन्होंने जो मेंशन करी है। आपका प्री टेस्ट होगा, एडवांस टेस्ट होगा, प्लस यहाँ पर स्किल टेस्ट रहने वाला है, ठीक है बच्चों। ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड रहेगा जिसमें कि इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ लैंग्वेज आपकी ऑनलाइन दी जाएगी। यहाँ पर अब सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो टेस्ट रहेगा आपका ऑनलाइन एग्जाम का स्टेज 1 पर टोटल 50 क्वेश्चंस रहेंगे और 90 मिनट्स का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा। सब्जेक्ट नॉलेज आपका सिलेबस रहेगा। 2 मार्क्स टू बी अवॉर्ड, प्लस के 2 मार्क्स रहेंगे बच्चों आपके और माइनस का हाफ मार्क्स आपका डिडक्ट होगा एवरी इज इनकरेक्ट आंसर के लिए। मैक्सिमम 100 मार्क्स के टोटल ये रहेगा मैक्सिमम। क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स 40% आपको अनरिजर्व कैटेगरी के लिए और 30% अदर स्टूडेंट्स को मिनिमम मार्क्स परसेंटेज टू क्वालिफाई ये लेने होंगे। पर्सनल इंटरव्यू जो रहेगा बच्चों आपका वो 100 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है, और टोटल इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है ना। अब आपका जो कैटेगरी 2 है यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कितने टाइम के लिए कितने क्वेश्चंस हैं और सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर इन्होंने मेंशन किए हुए हैं। टोटल मार्क्स इन्होंने मेंशन किए हुए हैं, क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स मेंशन किया हुआ है। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो एडवांस टेस्ट रहेगा उसका भी इन्होंने यहाँ पे कॉलम अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है ना। तो आप इससे गो थ्रू हो जाना बच्चों और कोई भी फॉर्म को फिल गलत मत कर देना। ध्यान से अपने फॉर्म को फिल करना, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए। ये टोटल अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है पर पोस्ट यहाँ पर, और इस PDF फाइल को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकें। फिजिकल स्टैंडर्ड्स का ये कॉलम है, यहाँ पर बताया हुआ आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या रहेगा और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ और ये आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे ड्यूरिंग आपके पर्सनल इंटरव्यू स्किल टेस्ट के दौरान, और आप लोगों को जो भी मार्क्स हैं उस बेसिस पर आपको पॉइंट्स यहाँ पर मिलेंगे, ठीक है, एलोकेट किए जाएंगे। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पर आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर मेंशन किया हुआ है और फोटो का साइज फॉर्मेट यहाँ पर अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है बच्चों। एप्लीकेशन फी का कॉलम है ये और लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 1 अप्रैल 2025 आपकी लास्ट डेट रहेगी, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि और भी अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहें। थैंक यू सो मच।